बनाऊंगी वो मैं। क्या बनाओगी? क्या क्या पसंद होगा खाने में तो मैं वही बना लेती हूँ। और क्या बनाओगी? कढ़ाई पनीर बना लूंगी, लौकी के कोफ्ते भी और पूरी अगर उनको पसंद हो तो मैं। एक बात कान खोल के सुन लेना, तुम घर वालों के लिए क्या करती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी दोस्त के लिए कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। उससे दूर रहो। मैं नहीं चाहता हूं कि उसे तुम्हारी सच्चाई पता चले और उसे तुमसे घिनना और वो ये घर छोड़कर चली जाए। क्या है तेरा रसोई में क्या काम है? तू जा यहाँ से, चल जा। इसे इसकी भाषा में समझा दे, मुझसे और मेरी दोस्त से दूर रहे। हीरो, सुनना, वहां उस स्टेयरकेस की जगह एक छत टाइप भी हुआ करता था। याद है एक बार मैं उससे गिर भी गई थी और तुम तो बचपन से सेल्फिश वहां से भाग गए, सबकी डांट से भी बच गए, है ना? याद नहीं आ रहा? बट आई हैव टू एडमिट, आजकल तो बड़े रिस्पॉन्सिबल टाइप हो गए हो यार। लगता है शादी बिगड़े बिगड़ों को भी सुधार देती है। लेकिन कभी कभी ना आई जस्ट कांट बिलीव तुम कितने बड़े हो गए हो। वैसे बड़ी तो तुम भी हो गई हो, पर एक बात तुम वो अभी भी तुम वैसी झल्ली की झल्ली। हाँ तो ठीक है यार, सुधर जाऊंगी। बाय द वे मेरी भी शादी फिक्स हो गई है, अब बस यहाँ से सीधा कनाडा और फिर मैं भी सेट। अच्छा लिसन, तुम्हें कनाडा आना है अपनी बीवी को लेके, ओके? फिर वहां पे तुम और तुम्हारी बीवी और मैं और मेरा वाला वो डबल डेट पे जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे यार। डन। आ जाओ भाई, खाना लग गया है। प्रीतो सुनना, मेरा और जसलीन का खाना मेरे कमरे में भिजवा दे, हम दोनों में बात करते करते साथ में खा लेंगे। ओए ओए ओए, अकेले इतना फुटेज ना ले, तुम अकेले मेरे फेवरेट नहीं हो, ओके? मुझे यही खाना है सबके साथ, सबसे बात करनी है यार। चल चल। अरे चल। हाँ, क्या बना है? वाओ, अरे मिसेस हीरो कहाँ है? सॉरी, व्हाट्स हर नेम? सौम्या, राइट? सौम्या कहाँ है? वो किचन में होगी, कुछ काम कर रही होगी। तुम खाना खाओ ना। प्रीतो ने अपने हाथों से बहुत बढ़िया पुलाव बनाया और शन्नो चाची ने पनीर। ओके, लेकिन सौम्या अकेले थोड़ी। बात ऐसी है जसी जी कि इंसान कहीं भी चला जाए, हमारे संस्कार और हमारी प्रथाएं वो बदलती नहीं है। बहुएं पहले खाना बना के खिलाती हैं, उसके बाद खाती हैं। तो किसी गोरे से ब्याह करने वाली है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मुझे तो टिपिकल इंडियन देसी लड़का ही चाहिए। बस फिर तू भी सीख ले, ये सब काम आएगा। मैं आई। मैं समझ सकती हूँ।
तुझे कितना बुरा लग रहा होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। वो हरमन जी कितने दिनों बाद आज खुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हुआ अगर मैं उनकी इस खुशी की वजह नहीं हूँ? अब ये खीर लेकर जाइए ना, दे दीजिए बाहर। ये रही गर्मा गर्म खीर। ये तो मैं खाऊंगी। ले हरमन, तू भी ले। हेलो, हाय कैंडी, व्हाट्स अप? अरे कमाल है संजना, आज तुमने मुझे कैंडी कैसे बुलाया? हरमन नहीं। क्योंकि तुम्हारा नाम कैंडी है इसलिए। अरे वो तो बचपन से है, पर तुम तो कहती थी ना कि मैं तो तुम्हारे बचपन के दोस्त हरमन के जैसे दिखता हूँ, तो तुम मुझे कैंडी नहीं हरमन ही बुलाओगी। फिर आज क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि आज मैं रियल वाले हरमन के साथ हूँ। मैं इंडिया में हूँ कैंडी। यहाँ हरमन से मिलने आई हूँ। ओह दैट्स कूल। अच्छा लिसन, मैं बाद में बात करती हूँ। बहुत दिनों बाद हाथ से खा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। ओके बाय। वीर जी, मैं सोच रहा था कि रब इस जसलीन को ना बिल्कुल सही टाइम पे जाए। आप तो जानते ही हो, बीवी से टूटे मर्द को ना उसका दोस्त, खासकर अगर वो औरत हो, बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकता है। वही तो भाई साहब, हम आपको कब से यही कहने की ट्राई कर रहे हैं, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। बाबूजी, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, इसीलिए तो आप ही बात कीजिए ना हरमन से। जसलीन तो मुझे बहुत ही अच्छी लड़की लगी। सबसे पहली बात, आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरे दिमाग का हिस्सा नहीं हो। अपना अपना दिमाग चलाना बंद करो। जाओ निकलो, तो मुझे क्या करना मैं सोचूंगा। वैसे ये जो बात ये बोल रहे थे, ये मेरे दिमाग में पहले से आ चुकी थी। मेरा मन ये कह रहा था कि हरमन ना साडा शेर, जो उसकी बचपन की दोस्ती आई है जसलीन, अभी अभी तशरीफ लाई है, उसे छेड़ो ना। बचपन की दोस्ती को परवान चढ़ने दो, आंखें चार होने दो। जी, क्या पता दोनों में आपस में फिर से प्यार जाग जाए और मेरा शेरा उसके साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो जाए। हाय 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 जी, अगर ऐसा हो जाए तो हाय। जी, आप यहाँ कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हैंग आउट करने आई हूँ। अच्छा, आज शाम का खाना तुमने बनाया था ना? बहुत टेस्टी था, स्पेशली वो खीर। माय गॉड, इट वाज सो गुड। उसकी रेसिपी मेरे साथ भी शेयर करो ना प्लीज। जी बिल्कुल, आसान है जी। लिख कर दे दूं आपको? ठीक है, थैंक यू। वो क्या है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुम्हें और हीरो को, तुम्हें और हरमन को एक साथ नहीं देखा। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, तुम लोग ऐसे ही रहते हो या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। थैंक गॉड, मैं यही सुनना चाहती थी। अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी लव स्टोरी सुना दो। तुम लोग कहाँ मिले, कैसे मिले? अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? यार वो तो कुछ बताता है नहीं, तुम ही बता दो।
अरे तुमने मुझे कभी कुछ पूछा ही नहीं, तो बताता कैसे? ओ, हमारी ना पहले हम दोनों के बीच लव हुआ, तो शादी हो गई। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सच कह रहा है कि नहीं? मुझे पता है, बहुत परेशान करता है ना ये। नहीं नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इनसे क्या शिकायत, क्या परेशानी, कुछ भी नहीं। मेरा तो ख्याल इनसे अभी इसे दैट इज सो क्यूट। आई एम टेलिंग यू, इंडियन वाइफ्स की ना यही स्पेशलिटी होती है। ओके, आई गेट द क्यू गाइस। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, आप दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप अपने इनसे और आप अपने उनसे बहुत सारी प्यार वाली बातें कीजिए। आई एम ऑफ, बाय। फोन दो जी। फोन दो। नानी को फोन करो और उनसे कहो कि तुम्हें यहां से आकर ले जाए, क्योंकि मैं बार बार जसलीन के सामने झूठ नहीं बोल सकता। बात करो अपनी नानी से। दूर हटो मुझसे। हरमन जी, पीछे जसलीन जी है। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या क्या सुना है और क्या नहीं सुना है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर लिया। अभी तक आप एक्टिंग अच्छी कर रहे थे, तो आगे भी अब आप खुद ही संभाल लीजिए।